प्लीज़ हम लोग को मदद करिए। किसी को भी अगर कुछ पता चले तो प्लीज़ हम लोग को बताइए। मेरी एक छोटी सी लड़की है और कोई नहीं है हम लोग के पास। इस वक्त हम लोग खड़े हैं 21 नंबर मुफीदुल इस्लाम लेन, जो कि बनियापुकुर थाना के अंतर्गत आता है। और मेरे सामने एक फैमिली है, मैं कैमरा से कहूँगा इस फैमिली को दिखाए। दरअसल ये पूरा मामला एक शख्स है मोहम्मद इफ्तिखार, जो कि 40 साल के एज का है और आज यानी कि मंडे दोपहर 12 बजे से वो लापता है। और इसके पीछे आर्थिक लेन देन कारण बताया जा रहा है। और उनके घर वालों का आरोप है कि एक टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी है जो हज और उम्रा के नाम पे लोगों को सऊदी अरब ले जाने का बिजनेस करती है। और जो मोहम्मद इफ्तिखार है उन्होंने तकरीबन कई लाख रुपए उनको अपने कार्ड से दिया था। और उसके बाद हालात इतने बद से बदतर हो गए कि आज उन्होंने अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया और यहाँ तक कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने जा रहा हूँ, यानी कि बहुत सुसाइड की तरफ, बल्कि उन्होंने ये व्हाट्सएप में लिखा है। और उनकी पूरी फैमिली है। और क्या पूरा मामला है, क्या माजरा है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता शाहीन। क्या मामला हुआ बताइए। जी, मेरे हस्बैंड मोहम्मद इफ्तिखार आज सुबह से लापता है। शुरू से बताया क्या मामला, वो लापता है। हाँ, कैसे आपने वो बताया? अल हबीबी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला ने हम लोग के साथ, सबरेज असलम, वो इसी ने हम लोग के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। हम लोग के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ बोले बिजनेस करेंगे और हम लोग का सब क्रेडिट कार्ड यूज़ किए। टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस? हाँ अच्छा। जी, उम्रा हज में भेजाने का। आपके हस्बैंड कैसे, मतलब मेरे हस्बैंड के यहाँ भी दुकान पे हम लोग का भी टूर्स एंड ट्रैवल्स का है, लेकिन उम्रा हज का नहीं है, नॉर्मली बस टूर्स एंड ट्रैवल का आप लोग का बिजनेस? हाँ। कहाँ पर ऑफिस? यही 23A मुफीदुल इस्लाम लैन, मेरे घर के करीब में है। अच्छा, ठीक है। तो वो यहाँ भी ब्रांच किए थे और वो बोले कि यहाँ से भी जो आदमी मिलेगा, जो भी उम्रा हज का, तो हमको देना, तुमको इसमें कमीशन देंगे, ऐसे करके। और फिर मेरे हस्बैंड से क्रेडिट कार्ड लिए सब वहाँ पे सऊदी में। जी, हम लोग क्रेडिट कार्ड लेके सब सऊदी में होटल बुक किए, टिकट किए, एयर टिकट किए। आपके हस्बैंड का कार्ड को यूज करके? हाँ, यूज़ करके अल हबीबी टूर्स एंड ट्रैवल वाले ने जी सऊदी अरब में जो लोग जायरीन थे उनका हम लोग के पास सब ट्रांजैक्शन है। हम लोग के पास सब ट्रांजैक्शन है जो अल हबीबी टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम में हुआ है क्रेडिट कार्ड से। सब सऊदी में सब हम लोग का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए। अच्छा। और फिर अब होटल वगैरह बुक हुआ, टिकट बुक हुआ है, सब हुआ है, फ्लाइट का टिकट और होटल बुक हुआ है। फिर उसके बाद 2019 में 1-2 बार पेमेंट किए, उसके बाद से जो पेमेंट बंद किए हैं, तो और पेमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इतना परेशान वो मेरे हस्बैंड बस इतने सारा चेक दे दिए, जो चेक बैंक में कोई अमाउंट नहीं है। तो जो पैसे लिए गए उसके अवज में ये सब चेक दिखे, तो ये सब चेक दिखे, सब चेक, सब थोड़ा दिखाए ऊपर में, सब चेक दिए हैं, लेकिन कोई चेक कैश नहीं हुआ है। सब तो ये सब चेक आप देख सकते हैं, सब चेक बाउंस हुआ। सब चेक बाउंस है? सब चेक बाउंस नहीं हुआ, हम लोग को डालने मना किया वो, लेकिन जो चेक डाला है वो सब बाउंस हुआ है। इसमें भी आपने डाला? हाँ, वो बाउंस हो गया। ये पैसा निकालने गया, अकाउंट में पैसा ही नहीं है, और ये सब चेक पैसा ही नहीं है। हाँ, अकाउंट में पैसे ही नहीं आ रही है। सब चेक खड़ी बोलते थे कि अब डाल दोगे। कितना लाख रुपए उन्होंने अपना आपके हस्बैंड के कार्ड से लिया ट्रांजैक्शन के लिए? मेरे हस्बैंड से कार्ड से कितना लाख लिया है तो हम अभी पूरा बता नहीं सकते, लेकिन अभी वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते बहुत, बस 25 लाख हो गया। 20-25 लाख? हाँ, इंटरेस्ट इतना हो गया बैंक का। वो मिनिमम अमाउंट देते थे, वो इंटरेस्ट बढ़ते गया। मेरे हस्बैंड बहुत मुश्किल से मिनिमम अमाउंट दे रहे थे, कि जिसमें हम लोग का बैंक वाला से कर्जा है, तो बैंक वाला घर पे नहीं आए, हम लोग को बेइज्जती ना हो। अपना इज्जत बचाने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन अब वो एकदम हार गए। इतना इंटरेस्ट देते हैं तो इतना बढ़ते जा रहा अमाउंट, जो उसका फुल पेमेंट नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट के वजह बढ़ते जा रहा अमाउंट, बढ़ते जा रहा। अब एकदम 20-25 लाख हो गया। और हम लोग के हर महीना हम लोग के घर में बैंक से आदमी आ रहा है, इसलिए बहुत परेशान थे। मेरे ससुर भी यहाँ के नामी बख्तियार मास्टर है, बहुत इज्जत है, और उनको ये लगता था कि मेरे अब्बू का भी नाम ख़राब हो रहा है, बख्तियार मास्टर का बेटा है, ऐसा हो रहा है। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ वही एक जेंट्स। मेरे ससुर का भी इंतकाल हो गया, अभी एक बेटी है, और कोई हम लोग का मदद करने वाला नहीं है। बस वही अकेले हम लोग का सहारा थे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब गुड्डू भाई के, सबरेज असलम की वजह से हुआ है। वो सबरेज असलम बहुत कोई के साथ फ्रॉड किया, उसी हम लोग के साथ भी फ्रॉड किया। सिर्फ भरोसा दे रहा था। इस बार जब हम लोग लास्ट बार उसके पास गए, तो वो बोल दिया कि हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे पैसा। जाओ पुलिस लाओ या गुंडा लाओ, जो करना कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, मेरा बहुत सोर्स है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
ये सब बोल के हम लोग को वहाँ से भगा दिया। खाली झूठ झूठ बोलता है कि इस दिन आओ उस दिन आओ, लेकिन कभी पैसा नहीं दिया। और उल्टा उसकी वाइफ हमको धमकी दे रही है कि मेरा हस्बैंड को कुछ होगा तो तुम लोग को पकड़ेंगे। और आज मेरा हस्बैंड जो चले गए तो हम किसको पकड़े? वो हमेशा जब कुछ होता है तो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, किसी को पैसा नहीं देने का रहता है, बस हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। आज भी वो सुबह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, बस पता नहीं उसको क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। खाली झूठ मूठ कर जाके बस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब जाओ तो जब बोलता है ये तकलीफ़ है हमको, वो तकलीफ़ है, लेकिन कभी पैसा नहीं देता है। बस खड़ी दौड़ा रहे हम लोग। मेरे सास गई, मेरी ननद गई, हम लोग सब गए उसके पास पैसा लेने के लिए। आप कितने बार? बहुत बार गए, बहुत बार गए। रमजान में गए, ईद बाद गए। खाली झूठ मूठी का उल्टा पुल्टा बात बोलता है, बाबू बेटी करके समझा के वापस कर देता। हम लोग 4 साल से दुआ मांग रहे, नमाज पढ़ के कुरान पढ़, हम खुद हाजी है, 2 बार हाज किया आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, टीचर है, सब कुछ है। अल्लाह ताला हम लोग को सब कुछ दिया, मगर मेरा लड़का जैसा कैसे कर दिया, अगर चले गए रास्ता में, उसका चलते चले गए, जान देने के लिए कहा। हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे बाबू? हम लोग का कोई नहीं। उनका कोई तस्वीर फोटो दिखाए जरा सा। कहाँ गए? कहाँ गया पता नहीं, निकल गया। 11 बजे दिन को घर से निकला, 12 बजे। और मैं व्यूवर से हम कहेंगे कि आप कहीं भी है, अगर आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें तुरंत हमारे नंबर पे सूचित करें। और इनका जो आखिरी ड्रेस क्या था, ये क्या पहन के? व्हाइट कलर का टी शर्ट और ग्रे कलर का पैंट पहन के थे। जी, व्हाइट कलर का टी शर्ट और ग्रे कलर का पैंट पहने हुए थे। आप जिन्होंने आपके हस्बैंड के साथ पैसा लिया था, हाँ जी। उसके पास कब आप लोग गए थे आखिरी बार, और क्या उसके बाद? हम लोग लास्ट मंडे को गए थे। मंडे को गए थे, उसके बाद हाँ हम लोग के साथ बहुत बदमाशी किए। एकता फ्लोर में, ओके, एकता फ्लोर में उनका घर है, वहीं पे गए थे। फिर हम लोग के साथ बहुत बदमाशी की और बोले कि नहीं देंगे पैसा, जो करना कर लो करके। मेरे हस्बैंड एकदम वीक, एकदम वहाँ पे बैठ के रोने लगे। तो मेरे हस्बैंड को बोले ड्रामा कर रहा है यहाँ पे बैठ के, एक्टिंग कर रहा है। हाँ, बोले पुलिस बुला देंगे, मेरे घर से निकलो, ऐसे ऐसे करके। फिर इतना बोला उनको तो बोला जुमरात को देखा, जुमरात को देंगे तो हाँ। फिर जुमरात को, जो जुमरात गुजरा, फिर जुमरात को फिर बोले नहीं जुमरात को नहीं देंगे। फिर बोले सैटरडे को देंगे, सैटरडे को भी नहीं दिए। फिर बोल सैटरडे से फिर मंडे किया, और आज सुबह से वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया। और मेरे हस्बैंड लापता है। कहाँ मेरे हस्बैंड चले गए? आज जो लापता है ये आपको कैसे ये पता चला? ये उनके स्टेटस में लगा के चले गए, स्टेटस से पता चला। किसी को नहीं बोल के गए, घर पे भी नहीं, ना दोस्त लोग को, किसी को नहीं खबर। तो नाजरीन, ये एक व्हाट्सएप में एक मैसेज है, मैं उसको आपको स्क्रीन में हम दिखाना चाहेंगे। ये मोहम्मद इफ्तिखार ने अपने वाइफ शाहीन को भेजा, और जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बयान की है। और लास्ट में उन्होंने ये लिखा कि आई मोहम्मद इफ्तिखार सन ऑफ लेट मोहम्मद बख्तियार रिसाइडिंग एट 21 मोफिदुल इस्लाम लेन कोलकाता अंडर PS बनियापुकुर declare that the reason of my suicide is one and only person responsible, Al Habibi Tours and Travel owner Sabrez Aslam, and the reason for giving fraud around more than of 25 lakh till date. I am sorry Papa, I am going to quit, I failed शाहीन। ये लेटर मेरे इस दुनिया के जाने के बाद मिलेगा, जो हो सकता है बॉडी भी ना मिले। तो कितना कैसा हालात है आप सोच सकते हैं। इनके घर में क्या, एक बूढ़ी माँ है, एक बहन है इनकी जो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है। और ये उन्होंने आज घर जो छोड़ने से पहले ये अपनी आप बीती, उनके साथ क्या कुछ पेश आया, मेरे लिए भी बहुत टफ़ है बयान करना, इस तरह से हम आपको बयान कर रहे हैं। और उनकी छोटी बहन, इनसे बात करेंगे। हालांकि ये लोग, आज आपको कब पता चला आपके भाई का? हमको भाभी फ़ोन करके बताई कि तुम स्टेटस देखी हो, भाई क्या लगाए हैं। हम बोले हम नहीं देखा है। उसके बाद हमको पता चला कि भाई घर से छोड़कर चले गए हैं। हम फ़ौरन घर आए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से पद्दापुकर की तरफ निकले, क्योंकि उनके एक दोस्त ने बताया कि पद्दापुकर के पास उनका गाड़ी लगा हुआ है। तो हम लोग वहाँ पद्दापुकर के पास जाकर देखे, गाड़ी जो है बिहार का जहाँ बस लगा रहता है वहाँ पे उनकी स्कूटी लगी हुई है। लेकिन वहाँ पे आसपास पूछने से कहीं कुछ पता नहीं चला उनके बारे में। थाना आप लोग गई?
जी हाँ, उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना में वहाँ जाकर अल हबीबी के नाम से भी कंप्लेन किया और भाई के बारे में भी बोला। तो उन लोगों ने कहा कि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। शाम के वक्त उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया कि वो किस तरफ गए हैं। की तरफ जाते हुए देखा गया, बस सिर्फ पद्दा पुकर ही जाते देखा क्या गया। आपने यहाँ के जो काउंसलर उनसे उनको बताया कुछ? नहीं, अभी काउंसलर साहब से कुछ बात नहीं हुई है। हम लोग यहाँ के जो तनवीर भाई एक पार्टी के हैं उनको बोला गया है। अभी कल इंशाल्लाह हम लोग काउंसलर के पास भी जाएंगे। थाना में जो मिसिंग डायरी वगैरह कुछ है कुछ? जी, तो ये बनियापुकुर थाना में आप ये मिसिंग डायरी है, आज ही लॉन्च किया गया है और वो अपने घर से कुछ और लोग कुछ बोलेंगे जी? मेरे भाई को मूवमेंट डिसऑर्डर पार्किंसन डिजीज़ है, वो चल नहीं सकते हैं, ज़्यादा दूर लड़खड़ाते हैं चलने में। वो ना दवा लेकर निकले हैं, ना मोबाइल है, ना पैसा है। पता नहीं उनका क्या हालत हो रहा होगा। 4 बीमारी है, दवा खाता है। वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। पता नहीं किस हालत में कहाँ पे वो पड़े हुए हैं। प्लीज़ में हम लोग का मदद करिए, उनको ढूंढने में प्लीज़ हम लोग का मदद करिए। किसी को भी अगर कुछ पता चले तो प्लीज़ हम लोग को बताइए। मेरी एक छोटी सी लड़की है और कोई नहीं है हम लोग के पास। तो ये मोहम्मद इफ्तिखार की तस्वीर है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। और इनके घर का जो मंज़र है ये हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है बयान करना। आज 12 बजे दोपहर से ये अपने घर से लापता है और सबसे दुखद बात यह है कि इन्होंने एक लेटर छोड़ा है जिसमें उन्होंने अपनी नाकामी को बयान किया। इन्होंने पूरी अपनी रुदाद उनके साथ किस तरह से फ्रॉड किया गया, अगर हम ये कहें तो। उनकी बीवी का सीधा आरोप टूर्स एंड ट्रैवल जो कंपनी है उसके ओनर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके सऊदी अरब में जो लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं उनके लिए बुकिंग की गई आप लोग के कार्ड से। वो कार्ड आपके नाम था या आपके हस्बैंड के नाम से? जी, मेरे नाम पे है। मेरा नाम शगुफ्ता शाहीन के नाम पे। HDFC का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, नर्सिंग का कार्ड है। मेरे हस्बैंड उसको इस्तेमाल करते थे लेकिन नाम से मेरा था। तो ये है पूरा मामला। तो मैं फिर से कहूँगा कि ये इनको तस्वीर देख लीजिए और इनका जो पता है 21 नंबर मुफीदुल इस्लाम लेन, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और ये बनियापुकुर थाना के PS पड़ता है। आप लोग कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमें तुरंत बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। आप लोग का कोई फ़ोन नंबर है? जी 9038, जी मेरा नंबर है 9038149184। जी किसी को अगर कुछ खबर मिले तो 9038149184। मेहरबानी करके आप सबसे गुजारिश है अगर किसी को कुछ पता चले तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और हम लोग को प्लीज़ कुछ बताएं उनके बारे में। हम लोग सब बहुत परेशान हैं, लाचार हैं। अल्लाह हम लोग को मदद फरमाए इंशाअल्लाह। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इफ्तिखार जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर इफ्तिखार भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने घर में आए। आपके घर वाले आपका बेसब्री से राह तक रहे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now